क्या समझा जी। कई प्रधानमंत्री भी आपके दर्शन के लिए आते रहे। सुना। अभी जो है यानी जैसे अरब में एक कतार मुल्क है, मालूम है ना? जी जी। तो कतार के राजदूत है यानी अली हसन है, वो भी दर्शन कर गए और बड़े प्रेमी हैं, श्रद्धा भी रखते हैं। तो वो तो है ही है यानी दिल्ली में, वो तो दर्शन कर गए। हाँ। अच्छा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब प्रधानमंत्री हैं वो भी आपके दर्शन के लिए आते? विश्वनाथ प्रसाद तो हमारे बहुत पुराने भक्त हैं। कब? और राजीव गांधी भी आते रहे? राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है। उससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी। अरे भाई एक ठेका ले मंत्री और राष्ट्रपति में सबने महाराज का दर्शन किया है। सुना, मोतीलाल जवाहरलाल सब दर्शन करते। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहु तबहि। जिस क्षण व्यक्ति भगवान के सम्मुख होता है, उनको आत्मनिवेदित करके उनकी शरण प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी क्षण उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति श्री देवराह बाबा सरकार के सन्मुख होता था, उसी क्षण उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते थे और वो जीव अपने सहज स्वरूप यानी शांति और आनंद को प्राप्त कर लेता था। और यही कारण था कि श्री देवराह बाबा सरकार के दर्शन करने के लिए छोटे से छोटे किसान से लेकर बड़े से बड़े राजनेता वैज्ञानिक तक बाबा के पास आते रहते थे और उनके दर्शनों की छांव में अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करते थे। श्री बाबा के सामने जो भी व्यक्ति एक बार आ गया, वो कभी नास्तिक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने बाबा के स्वरूप में स्वयं परम ब्रह्म श्री हरि को देखा। जिसकी भावना जैसी रही, बाबा वैसे ही उसको दिखाई दिए। इसीलिए कहा गया है, चारों युग में विष्णु ही लिए सकल अवतार, सब अवतार ही भिन्न यह देव रहा अवतार। एक दुष्ट पर पूर्व में भयो एक अवतार, कलयुग में 100 दुष्ट पर देव रहा अवतार। जिस प्रकार परमात्मा श्री हरि की शक्तियां अनंत हैं, ठीक वैसे ही ब्रह्म ऋषि योगी सम्राट श्री देवराह बाबा की शक्तियां भी अनंत हैं। श्री बाबा के शिष्य जंगली शेर भी थे। बाबा ने हाथियों का भंडारा किया, सियारों का भंडारा किया, बाबा ने बाघों का भी भंडारा किया। श्री देवराह बाबा सरकार ने मिर्जापुर में गधों का भी भंडारा किया था। बाबा सबको समान दृष्टि से देखते थे और उनकी क्रियाएं यह स्पष्ट दिखाती थीं कि सारे प्राणी उनके ही हैं और वे सब में। बाबा कहते, अरे बच्चा, मैं सिद्धियों से बहुत ऊपर हूँ। सिद्धियां तो मेरे मचान के सामने नृत्य करती हैं। अरे बच्चा सुन, अगर योगी चाहे तो दूसरी सृष्टि को भी रच सकता है। बच्चा, अगर योगी ठान ले तो काल चक्र को भी रोक सकता है। बच्चा, अगर योगी सोच ले तो यमराज भी मृत्यु वर्ण नहीं कर सकते। लेकिन योगी भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा रखता है। इसीलिए बच्चा, मैं परम ब्रह्ममय हूँ। संसार की करोड़ों आत्माएं मुझ में गोते लगा रही हैं। सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख सब मेरे हैं। बच्चा, सब में आत्मा एक ही है और वही आत्मा परम पिता का अंश है। बच्चा, लेकिन जब वो आत्मा शरीर में बंधकर राग और द्वेष में बंध जाती है, बच्चा, यही अज्ञानता है। जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो परम पिता भगवान वासुदेव का अंश है। वह अपने आप को पुत्र, भाई, पिता, पति इन नातों तक ही सीमित रखता है और यही वो भूल करता है। इसीलिए बच्चा, हर समय हर क्षण ये स्मरण रखो कि मैं प्रभु का हूँ। मैं प्रभु के चिंतन के लिए ही जीता हूँ।
भगवान के चरण ही तुम्हारा परम धन है बच्चा, और वही तुम्हारे साथ रहेंगे सदा सर्वदा, हर काल में, हर एक क्षण तुम्हारी रक्षा करेंगे। बच्चा, सदा परमात्मा की शरण गहो, उन्हीं की चिंता करो, चिंतन करने योग्य बस वे ही हैं।